हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये जैनिज्म के ऊपर रहने वाला है। जैनिज्म, इससे पहले हमने पढ़ लिया है बुद्धिज्म और बाकी जो षष्ठ दर्शन है उसमें से जो भी यूजीसी नेट के द्वारा पूछा जाने वाला है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आप जाके जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके प्लेलिस्ट पे में जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले जैनिज्म बता दूं, जैनिज्म जो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के हेटेरोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है। हेटेरोडॉक्स यानी कि नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। ये वेद में बिलीव नहीं करता, वेद में बिलीव नहीं करता है। ये ईश्वरवाद को नहीं मानता है, ये ईश्वरवाद को नहीं मानता है। तो जैनिज्म फिलॉसफी, जैसे कि हमें पता है षट दर्शन, 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेद को, जो 6 दर्शन इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव में वो वेदों को मानते हैं। लेकिन जो 3 दर्शन है जैसे चरवाक, जैनिज्म और बौद्धिज्म, वो हेटेरोडॉक्स फैमिली में आते हैं, यानी वो वेद पे बिलीव नहीं है, उनको ईश्वरवादी होने, ईश्वर पे बिलीव नहीं है। और हाँ, वेद और ईश्वर, यहाँ फिर से मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि वेद और ईश्वर दोनों को एक मान के ना चलें, क्योंकि ईश्वर, वेद की जो प्रामाणिकता है वो डिफरेंट है, ईश्वर की जो प्रामाणिकता है वो अलग है। तो जो हेटेरोडॉक्स फैमिली है वो वेद को बिलीव नहीं करता, वेद के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, वेद के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है उसे। अब हम जैनिज्म के बारे में डिटेल से जानते हैं। जैनिज्म को के फाउंडर कौन है, जैनिज्म की अगर हम बात करें कि फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर जो है वो तो ऋषभ देव हैं। इसके जो फाउंडर हैं या इस जो जिन्होंने इस धर्म की शुरुआत करी है उनका नाम तो ऋषभ देव है। लेकिन जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने इसको विस्तार दिया। पहले तीर्थंकर, यहाँ देखने की बात है कि हम बार बार महावीर स्वामी के बारे में सुनते हैं, जानते हैं महावीर स्वामी, लेकिन महावीर स्वामी जो थे, भगवान महावीर या महावीर स्वामी आप बोलोगे, भगवान भगवान महावीर, भगवान महावीर, महावीर ये 24वें तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे। और अंतिम, इसको आप क्या कह सकते हो, ये अंतिम भी हैं, ये अंतिम तीर्थंकर भी हैं, अंतिम तीर्थंकर भी हैं। और पहले कौन थे, पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव, ऋषभ देव इनके पहले तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ देख लेते हैं। यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर 2 जिनका है उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना, ये इसमें इसके बारे में देखना ये है कि ये हेटेरोडॉक्स फैमिली से है, यानी ये नास्तिक दर्शन है। और ये नास्तिक दर्शन क्यों है, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानता है। अब इसको जनरल टॉक में देखते हैं कि जैन दर्शन या जैन धर्म, जैन फिलॉसफी जो है भारत की सबसे प्राचीन दर्शन में से एक है, भारत के सबसे प्राचीन दर्शन में से एक है। और ये भारत तक ही सिमट के रह गया, सबसे प्राचीन दर्शन है, ये प्राचीन दर्शन है। कैसा, ओल्डेस्ट फिलॉसफी या प्राचीन दर्शन है। इनमें अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया। अहिंसा परमो धर्म आपने उसमें भी देखा है, बौद्ध धर्म में भी देखा है, और बौद्ध धर्म की तरह ही इसमें भी अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया। अहिंसा को कौन सा स्थान दिया गया, सर्वोच्च। यहाँ पे बौद्ध धर्म से भी ज्यादा, यहाँ तो आपने देखा है कि जो जैन लोग होते, जैनी जो होते हैं, वो मुंह पे भी एक वाइट कलर का कपड़ा ढक के चलते हैं, सो दैट कि जो श्वसन नली में जो बैक्टीरियाज वगैरह जाते हैं वो भी अंदर नहीं जा पाए। यानी इनके अकॉर्डिंग संसार में जीने का हक सभी कोई का है, संसार में जीने का जो हक है हर किसी को बराबर है, हर कोई जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। जैन धर्म के मान्यता के अनुसार 24 तीर्थंकर समय समय पर संसार चक्र में फंसे जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देने इस धरती पे आते रहे। लेकिन जो सबसे लास्ट थे, अंतिम तीर्थंकर, उनके द्वारा इसको बहुत ज़्यादा फैलाव मिला, बहुत ज़्यादा। इसको आप एक तरीके से कह सकते हो पुनर्जन्म इसका मिला। इसमें पहले ही बता चुकी हूँ कि वेद, कर्म कांड, इन सब के प्रामाणिकता पे बिलीव नहीं करते हैं। ये इनको मिथ्या, झूठे कर्म कांड बताते हैं। जैन धर्म के दर्शन के अनुसार जीव और कर्मों का संबंध अनादिकाल से है। इस जीव इन कर्मों को अपनी आत्मा से संपूर्ण
रूप से मुक्त कर देता है तो वह स्वयं भगवान बन जाता है। जब जीव अपनी आत्मा को इन सब जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर देता है तो क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो है सत्य के ऊपर सत्यवादिता होने पे, अहिंसावादी होने पे जोर दिया गया है। जैन शब्द की जो उत्पत्ति है उसका मतलब होता है, जो जैन शब्द है, जो अगर बात करें जैन की, तो जो जैन शब्द है, जैनिज्म जो है, ये किससे इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो जिन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? जिन। जिन का मतलब होता है, अगर जिन शब्द की देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिनकी सारी इच्छाओं, जिन्होंने सारी इच्छाओं और कामनाओं पे विजय प्राप्त कर लिया हो, यानी कि विजेता। यानी कि क्या? विजेता, जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं कामनाओं पे क्या कर लिया हो? विजय प्राप्त कर लिया हो, उसका मतलब होता है जैन। तो जैन धर्म में आपने अभी तक क्या देखा कि ये इस सबसे प्राचीन दर्शन है। इसमें अहिंसा सर्वोच्च, अहिंसा का सर्वोच्च स्थान है। ये वेद कर्म कांड की जड़ता को नहीं मानता है। और इसमें जो सबसे पहले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या है? सबसे पहले तीर्थंकर जो थे उनका नाम है ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर। ये महावीर स्वामी जो है ये अंतिम तीर्थंकर है। और अगर हम बात करें प्रथम तीर्थंकर की या फर्स्ट तीर्थंकर की, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऋषभ। उनका नाम क्या है? ऋषभदेव, नॉट श्री, ऋषभ। उनका नाम है ऋषभ देव। ये पहले तीर्थंकर है। और बीच में जो बाकी सेकंड से लेके 23rd तक है, उनका अगर आप नेट पे चाहो तो सर्च करके पढ़ सकते हो। लेकिन बस क्वेश्चन यूजीसी नेट, अगर यूजीसी नेट में अगर तीर्थंकर से क्वेश्चन पूछता है तो अंतिम तीर्थंकर के बारे में या प्रथम तीर्थंकर के बारे में ही पूछता है। अंतिम तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, या उनका नाम वर्धमान भी था, वो बिहार के वैशाली जिले में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? बिहार के वैशाली जिले में। अब ध्यान देने की ये बात है, ध्यान देने योग्य ये बात है यहाँ पे कि जो बौद्ध धर्म था उसका भी जो उद्धार या उत्थान, या आप कह सकते हो बौद्ध धर्म की भी जो शुरुआत हुई थी वो भी बिहार राज्य से हुई थी। और जो जैन धर्म को भी पहचान मिली वो भी बिहार राज्य से ही मिली। दो दो धर्मों को अपने अंदर समाहित, या दो दो धर्मों के बारे में दो दो थॉट्स, दो दो फिलोसफर। आप धर्म से को क्या समझते हो? धर्म एक तरीके का दर्शन ही तो है जिससे कि इंसान के विजडम, बुद्धि खुलती है, इंसान के विजडम अपने अपनी अकॉर्डिंग वो समझता है दुनिया को, जीवन मरण के चक्र को। तो ये जो दो धर्म, मेजर धर्म थे, जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के बारे में बात अगर हम करते हैं, ये बिहार से ही उत्पन्न हुआ है, बिहार के मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ। बिहार के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय भी यहीं पे सिचुएटेड है, बिहार में ही सिचुएटेड है। लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ये थोड़ा सा हट के मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो ट्रैक है उस ट्रैक से हट के बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ का जो अब एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी डाउनफॉल में चला गया है। खैर चलो वो बात की चीज़ है। अभी तो हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो जो अंतिम अंतिम जो क्या थे तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी थे, और जो प्रथम थे ऋषभदेव थे। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। और अगर हम इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो जैन धर्म जो है, ये जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन से भाषा में लिखे गए हैं? वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जो इनके ग्रंथ हैं, इनको ग्रंथों को कौन से भाषा में लिखा गया है? ग्रंथ जो है ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में। ठीक है। अगर बौद्ध धर्म के ग्रंथ की बात करें तो वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये प्राकृत या मगधी में लिखे गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखने की बात है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मगधी में लिखे गए। देखो पेन टैब जो है थोड़ी सी बदतमीजी कर रहा है, सो दैट मगधी भाषा में लिखे गए हैं। और अगर हम इसके बारे में और भी कुछ बात करने की कोशिश करें, जो छोटे छोटे तत्व हैं, ये कितने तत्व में बिलीव करते हैं, तो ये 7 तत्व, जैन धर्म के ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। 7 तत्व कौन कौन से? जीव जिसमें चेतना पाई जाती हो, अजीव जिसमें जो चेतना रहित हो,
आश्रय, जो कि आप पुद्गल भी उसको कह सकते हो। आश्रय जीव बंध के कारण में है, ठीक। बंधन कर्म परमाणुओं का जीव से बंध जाना। यह संवर जिन कारण से कर्म बंद होता है उसे रोकना। निर्जरा कर्मों एक आदेश आत्मा से पृथक होना। और मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है कर्म रहित अवस्था, यानी कि आप शुद्ध रूप में प्राप्त हो गए, वो हो गया आपका। ये जो सातों तत्व हैं वो आपके पता चल गया आपको। अब जब हम बात कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें कि अहिंसा, अहिंसा तो पता चल गया कि अहिंसा पे सबसे ज़्यादा धर्म ये करता है। और ये आगे चल के देखना ये इंटरेस्टेड है कि दो तरीके में बट गया जो जैन धर्म है। एक टाइम के बाद ये दो पाली में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे, श्वेतांबर जो थे वो क्या थे, वो कपड़े पहनते थे। श्वेतांबर जो हैं थे क्या, अभी भी हैं, जो लोग श्वेतांबर फॉलो करते, श्वेतांबर को फॉलो करते हैं, वो क्लोथ्स को पहनते, वाइट क्लोथ्स पहनते, वाइट क्लोथ्स पहनते हैं। और जो लोग नहीं जो दिगंबर हैं वो कोई कपड़े नहीं पहनते, उनके बदन पे कोई कपड़े नहीं होते। वो अपने आप को इन सब चीज़ों से, मोह माया से अपने आप को ऊपर उठा चुके होते हैं, हुए हैं। अब यहाँ पे इनमें भी इनके नहीं इनके बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का नहीं जो कारण के बारे में अगर आप देखते हो तो इनकी जो स्ट्रिक्ट रूल है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। ये भारत तक ही सिमट के रह गए। और भारत में भी सबसे ज़्यादा ये जो है वैश्य यानी कि जो बनिए बनियों की संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा ये सिमट के रह गए हैं। तो जैन धर्म का अब तक का तो इतना सारा जो आपने सिर्फ इसका सार समझा यानी क्रक्स समझा ये है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या पूछा जाता है तो इसके सोल और कर्मा के बारे में समझ लेते हैं। तो सोल जो है या कर्मा जो है, सोल एंड कर्मा जिन्स रेफर टू द वर्ड जीवा फॉर द सोल। जो जीव है वो सोल को रिप्रेजेंट करता है। जीव कैसा है, वो कॉन्शियस है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो सब्जेक्टिव है। तो जीव कैसा है, जीव अगर जीव के बारे में बात करते हैं इसमें जो जीवा है वो कैसा है, वो कॉन्शियस है, वो एब्स्ट्रैक्ट है और वो क्या है, वो सब्जेक्टिव भी है। अब इनका जो बिलीव है वो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल पे बिलीव करते हैं। ये स्यादवाद पे बिलीव करते हैं। स्यादवाद क्या है, इस थ्योरी ऑफ रिलेटिव ऑफ नॉलेज। ये अनेकांतवाद पे बिलीव करते हैं। अनेकांतवाद क्या है इसके बारे में, तो अनेकांतवाद और स्यादवाद को एक अलग पर्सपेक्टिव में हम समझ लेते हैं। अनेकांतवाद और स्यादवाद को हम अलग पर्सपेक्टिव में, स्यादवाद का मतलब क्या होता है, स्यादवाद जो होता है सापेक्षावाद इसको कहते हैं। स्यादवाद को क्या कहते हैं, सापेक्षावाद, यानी कि रिलेटिविटी, यानी कि रिलेटिविटी या रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज या सापेक्षावाद, सापेक्षतावाद या रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, ये क्या है, स्यादवाद है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी भी वस्तु के गुण को समझने और समझाने और अभिव्यक्त करने के सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षता अर्थात अपेक्षा से, अपने विचारों से, अपने नॉलेज से की गई सतत प्रयास को क्या कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अनेकांतवाद को। क्या बात कर लेते हैं, अनेकांतवाद का क्या अर्थ होता है। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जो है इसका मतलब हो गया, अनेकांतवाद के अनुसार क्या हो गया कि प्रत्येक वस्तु में अनंत विरोधी युगल एक साथ रहते हैं। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म रियलिटी इज नाइदर इम्फेरिमल और नॉर इंटरनल, ऑल एंटिटीज आर एंडोड विद द इनन्यूमरेबल कैरेक्टरिस्टिक एंड हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब हो गया प्रत्येक वस्तु में अनंत विरोधी युगल एक साथ रहते हैं। अनंत कैसे युगल, विरोधी युगल जो होते हैं आपस में एक दूसरे से विरोध विचार को एक दूसरे की विचार नहीं मिलती है, ये भी अनेकांतवाद में एक साथ रहते हैं। एक समय में एक ही धर्म अभिव्यक्ति का विषय बनता है, प्रधान धर्म व्यक्त होता है और शेष गौण होने से अव्यक्त रह जाता है, परंतु किसी एक धर्म के सापेक्ष ग्रहण व प्रतिपादन की प्रक्रिया जो है वो न है, यही अनेकांतवाद कहता है। अनेकांतवाद के विशेष, अनेकांतवाद मतलब इसका आप समझ गए होंगे कि जो
जो जितने सारे लोग हैं उनके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही कोई मान्यता प्राप्त करेगा। यही अनेकांतवाद का सिद्धांत है, यही अनेकांतवाद का अर्थ है। यानी कि भिन्न भिन्न को, इसका मतलब ये भी है कि सबके भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से देखने से सत्य की और वास्तविकता भी अलग अलग समझी जा सकती है। इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको सिंपल से लैंग्वेज में देखूंगी कि अगर ये लिखा हुआ है 6, आप यहाँ से देख रहे हो तो ये क्या दिखेगा, ये 9 दिखेगा, और मैं यहाँ से देख रही हूँ तो ये क्या दिखेगा, 6। ये इधर से 9 दिखेगा और इधर से 6 दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ये ही एक अनेकांतवाद का एक ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अलग अलग समझ आती है, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये जिसने लिखा है उसको सही इसका अर्थ पता है। अतः एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य नहीं जा सकता। किसी एक चीज को एक दृष्टिकोण से देखोगे तो उसका पूर्ण सत्य नहीं समझ पाओगे। ये क्या है, ये है अनेकांतवाद। अब इसके जैन धर्म में जो अब स्यादवाद और अनेकांतवाद आपको पता चल गया। अब इसमें सम्यक दृष्टि कितने होते हैं, सम्यक दृष्टि, इन सब के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। अब जैन धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैन दर्शन में जो है सम्यक यानी राइट आपका जो चरित्र है या राइट व्यू, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदी में ही इसको एक बार देखते हैं, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि हमारा जो जो देखने का तरीका है वो क्या है, राइट, सही हो, सही तरीके से देखें। अब मतलब बिना भेदभाव के, बिना किसी किसी के को गलत समझे हुए हम सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि से देखें, मतलब सही दृष्टि से देखें, जिसमें जैसे सम्यक दर्शन में आपके 7 तत्व हो जाएंगे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, सम्यक ज्ञान क्या हो जाता है, सम्यक ज्ञान के सम्यक दर्शन में अगर हम देखते हैं तो 7 तत्व हो जाते हैं, 7 तत्ववाज हो जाते हैं, 7 एलिमेंट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन में है कि जीव, अजीव, जीव जीव जो है वो फ्री है, लेकिन जो अजीव है इसके और 5 आगे जाके तत्व हो गए, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब सम्यक ज्ञान में सम्यक ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। सम्यक ज्ञान जो है, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, ये जो है सम्यक ज्ञान जो है, इसमें बात करते हैं कि सभी तत्वों को सच मानने के बाद दूसरे चरण में आता है उसका बौद्धिक और तार्किक दृष्टि से ज्ञान लेने की प्रक्रिया। अब अभी आपने सम्यक दर्शन में क्या माना, सभी तत्वों को सच माना, सही तरीके से समझा। अब उसमें क्या हो गया, सम्यक ज्ञान में क्या हो गया कि इसको उसके सम्यक ज्ञान यानी कि उस तत्व को, उस बुद्धि को अपने तार्किक क्षमता से तौलना सम्यक ज्ञान हो गया। ये ज्ञान आमतौर पर देखकर, महसूस कर, सूंघ कर, चख कर और पढ़ कर लेते हैं। ज्ञान लेने के 5 तरीके, सम्यक ज्ञान के 5 तरीके हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अविध ज्ञान और मनःप्रय और कैवल्य ज्ञान। ठीक है, अब सम्यक चरित्र के बारे में बात कर लेते हैं। सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, ये इन तीनों तरीकों से, इन तीनों तरीके जब तक आपके पास नहीं होंगे, ये तीनों चीज़ जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक आपको कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी, कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो रही। कैवल्य, इसमें जो जैन धर्म में कैवल्य जो होता है वो होता है क्या, आपका मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या होता है, कैवल्य। अब सम्यक चरित्र क्या है, इन सभी सच को जानने और समझने के बाद, जो अभी आपने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से लिया, इनको समझने के बाद काम पर लाने यानी चरित्र में लेने का समय, उसको आप अपने ऊपर अपने ऊपर उसको अप्लाई करने का समय। सारा ज्ञान लेकर रख लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपने पढ़ाई कर ली, आपने BEd MAd कर लिया, आपने BSc MSc कर लिया, आपने इन सारी चीज़ों की डिग्रियां तो ले ली, लेकिन उस डिग्रियों को लेने के बाद आपने क्या किया, आपने उसको डब्बे में बंद करके रख दिया। तो इससे क्या होगा, इससे कोई भलाई होगी, किसी की भलाई होगी ना, आपकी होगी ना
आपके समाज की होगी। अगर वही चीज़ आप उसको राइट अपने चरित्र में लेके आते हो, आप उसको दूसरों तक वो ज्ञान को पहुंचाते हो या दूसरों की भलाई में लगाते हो, तो ये क्या हो गया, ये सम्यक चरित्र में आता है। सम्यक चरित्र के दो तरीकों से मनाया जा सकता है, एक साधुओं के लिए होता है और एक श्रावकों के लिए होता है, अनुव्रत और महाव्रत। महाव्रत जो होता है वो साधुओं के लिए होता है और जो अनुव्रत होता है वो श्रावक यानी गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते हैं उनके लिए होता है। आई होप कि अब आप लोगों को महावीर जैन धर्म के से जो जैन धर्म से जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आप लोग काउंटर कर जाओगे क्वेश्चन को। इसको एक बार हम क्रक्स फिर से देख लेते हैं। पहले तीर्थंकर जो थे वो हैं ऋषभ देव। वो कौन है? ऋषभ देव फर्स्ट है, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर है। अंतिम जो है अंतिम कौन है? अंतिम है महावीर स्वामी। अंतिम कौन है? महावीर, या आप महावीर स्वामी कह लो या आप कह लो महावीर स्वामी ही होंगे। महावीर स्वामी कहना सही होगा। और जो जो इनमें जो मेन फोकस जिस पे किया गया वो है अहिंसा परमो धर्म। और अगर और बात की जाए कि और इस पे क्या इनमें क्या है, तो इनमें है कि आप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, इन तीनों चीज़ों को फॉलो करो। श्वेतांबर और दिगंबर दो पार्ट में ये बांटे जा चुके हैं। श्वेतांबर जो कपड़े को धारण करते हैं और दिगंबर जो कपड़े को धारण नहीं करते हैं वो दिगंबर हो गए। इनकी जो ग्रंथ है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बिहार के वैशाली जिले में। गाँव अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बट बिहार के वैशाली जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो इनलाइटमेंट हुआ था वो 42 ईयर्स की आयु में हुआ था, यानी 30 ईयर्स में ये घर छोड़ दिए थे। 12 साल के बाद इनको इनलाइटमेंट, इनकी नॉलेज, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कैवल्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद इन्होंने 72 ईयर्स के एज तक कंटिन्यू जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी जीवन यापन करते रहे। और अगर हम इसकी एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्जियोलॉजी की बात कर लें, यानी कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा की बात कर ले, तो इसमें क्या है? अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, इसके ज्ञान मीमांसा की बात करें, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैनिज्म, तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? ये क्या? माटी जना है, श्रुति जना है, अवधि जना है और महापर्याय है, या और कैवल्य जना है। माटी जना क्या है? नॉलेज रिसीव फ्रॉम माइंड, पहला है माटी जना। 5 अकॉर्डिंग टू जेन्युइन नॉलेज इज मेनली ऑफ 5 टाइप्स। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी, इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है इसमें? तो माटी जना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉलेज रिसीव फ्रॉम माइंड, सेंस ऑर्गन एंड परसेप्शन। नॉलेज ये कहाँ से मिलता है इसमें? नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम माइंड, सेंस ऑर्गन एंड परसेप्शंस। ठीक है। दूसरा जो है श्रुति जना। श्रुति जनना, वेट, इसका मतलब होता है कि नॉलेज अबाउट द थिंग्स, एलिमेंट्स इन फ्यूचर और प्रेजेंट विदाउट सेंसरी कॉन्टेक्ट। नॉलेज जो इसमें है, इसकी नॉलेज जो होती है, आप इसके फ्यूचर और प्रेजेंट को बिना सेंसरी ऑर्गन के आप सुन के समझ सकते हो। श्रुति जना का मतलब क्या हो गया? सुन के आपने समझ लिया। जैसे मान लो आपने फ्यूचर या प्रेजेंट में, आप मान लो जहाँ पे आप अपने कॉलेज में नहीं गए हो या स्कूल में नहीं गए हो, और वहाँ पे भी अगर आपको
क्या पढ़ाई हुई ये किसी के द्वारा सुन के पता चले, तो ये श्रुति सुन के ही पता चला ना, तो नॉलेज यहाँ पे क्या इन्होंने क्या कहा, ये लिसनिंग के द्वारा नॉलेज को प्राप्त करने की बात कही है। अवधि जना, तीसरा क्या है, अवधि जना। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि ये भी बिना सेंसरी कांटेक्ट के आपने नॉलेज को या थिंग्स को समझ लिया और समझ के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया। उसके बाद हो गया महाप्राय जना, इसका मतलब है नॉलेज अबाउट द अदर्स माइंड एंड इमोशंस। दूसरों के अकॉर्डिंग आप नॉलेज को देखना और सोचना समझना। मना प्राय जना। और पांचवा जो है और लास्ट है कैवल्य जना। कैवल्य का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन। आपने कैवल्य की प्राप्ति कर ली, आपने एनलाइटमेंट की प्राप्ति कर ली, आपको समझ आ गया कि आप क्या हो। कैवल्य जना। बार बार एन क्यों ए क्यों बीच में आ जा रहे हो भाई। इसमें क्या हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो मेटाफिजिक्स क्या है कि ये 6 सब्सटेंस नेमली धर्मा, अधर्मा, अक्षय, काला और पुद्गला एंड जीवा के ऊपर बात करता है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया। अब एक्जियोलॉजी की बात कर लेते, तो इसका एक्जियोलॉजी क्या है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ये इसका हो गया मूल्य मीमांसा, सम्यक दर्शन, सम्यक जना और सम्यक चरित्र। आई होप कि आप लोगों को जो जैन फिलॉसफी है ये बहुत ही क्रक्स, बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में भी शायद आप लोग को पता हो, और थोड़ी बहुत तो हमने बात करी है। एक बार और बात कर ले श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर द फॉलो टीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ। पारसनाथ जो थे वो श्वेतांबर को फॉलो करते थे, और जो दिगंबर है इन ओनली फॉर रिटेन, और जो दिगंबर थे वो क्लोथ्स को नहीं पहनते हैं। ये भी और सारे जो भी वो प्लेन पे जो दिगंबर है वो क्लोथ्स भी नहीं पहनते हैं, और वो चलते भी हैं तो आगे पीछे झाड़ू लगा के चलते हैं, सो दैट एक भी जानवर उनके पैरों के नीचे ना आए। और वो बहुत ही अपने आप को अहिंसा से दूर, माउथ पे कॉटन का कपड़ा लगा के एक मास्क पहन के रहते हैं, सो दैट कुछ भी बैक्टीरिया उनके माउथ में नहीं जाए। तो आई होप कि आप लोग अब इसको जैन धर्म को समझ गए होंगे संक्षिप्त में। अब नेक्स्ट वीडियो में इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और इस्लाम धर्म हमारे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी टॉपिक है, उसका लास्ट टॉपिक है यूजीसी नेट का। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बस पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कर दें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दें। थैंक यू।